आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग आज का पद पढ़ेंगे। Isaiah 66:13 As a mother comforts her child, so will I comfort you। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक और नए वचन के लिए। ये वचन हमें हर सुबह प्रोत्साहित करते हैं और आज का वचन हमें ये बताता है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे को संभालती है, जब वो समस्या में होता है तो उसको कंफर्ट करती है, उसी तरह हमारा परमेश्वर पिता है, वो हमसे उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रेम करता है और वो हमारी समस्या में, हर तकलीफ़ में वो हमारे साथ है, वो हमें समझता है। जैसा कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसके साथ साथ वो हमारा दोस्त भी है। तो और वो हमारे फीलिंग्स को समझता है कि हम किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, किस समय से गो थ्रू कर रहे हैं। तो अगर जब भी हम निराश हैं, तकलीफ़ में हैं, तो अगर हमको ये लगता है कि हमारे पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है, तो हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से बात करने की, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, आप बताइए कि मैं क्या करूं। और वो हमें तसल्ली देगा, धाड़स देगा, ताकि हम उस सिचुएशन में, उस समय में हम कंफर्ट हो सकें और परमेश्वर का प्रेम और शांति हमारे अंदर आ सके। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें आज का सुंदर दिन दिया है, ताकि इस दिन में, आज की सुबह हम अपने प्रभु को याद कर सकें और अपने दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ, ताकि वचन हमारे लिए दीपक बन जाए, ये वचन हमारे लिए उजाला बन जाए और ये डिवोशन हम सब के लिए आनंद का कारण बन जाए। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबके प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके जो कमेंट्स हैं उनसे प्रोत्साहन हमें मिल रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हमने यहाँ से अनाउंस किया था, यदि अभी तक भी आपको कैलेंडर नहीं मिला है तो मेहरबानी से अपना पता हमें भेज दें व्हाट्सएप पर, ताकि हम आपको वो कैलेंडर भेज सकें और उसके द्वारा भी आप आशीष को प्राप्त कर सकें। आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु से आशीष मांगें।
प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं, दयालु पिता है, विश्वास योग्य परमेश्वर, हम पर रहम करते हैं, दया करते हैं प्रभु जी, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं प्रभु जी, अंधकार की दुष्ट की सारी चालों से बचाते हैं, शैतान की चालों से बचाते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा को देख पाए, हम आपके हाथ को देख पाए, हम आपकी सामर्थ को देख पाए। अंधकार की दुष्ट की सारी चालों को यीशु नासरी के नाम से हम प्राप्त करते हैं और चाहते हैं प्रभु हमारे भाई बहनों को पूरी तरह से अपनी सामर्थ से भर, अपनी शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि हर जन प्रभु आप में सुरक्षित पाया जाए। आज का दिन हमारे भाई बहनों के लिए उत्तम दिन बन जाए। आज के दिन में वो आनंदित होकर परिवार के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। यदि कोई आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी सुधि ले, उनके लिए प्रभु स्वर्गीय झरों को खोल दे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उनके विश्वास की रखवाली करें। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमारी से में पीड़ित है प्रभु, परमेश्वर उन बीमारों की सुधि ले प्रभु, जो लाचारी में है आप उनकी मदद करें प्रभु, आप उनको चंगाई दे, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु। जो कैंसर से पीड़ित है उनकी सुधि ले प्रभु जी, जो परेशानी में, कठिनाई में है आप उनकी सुधि ले, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे और वो पूरी तरह से आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। ये देश जिसमें आपने में रखा है प्रभु जी, आपने कहा जिस देश में तुम उसकी खुशहाली के लिए दुआ करो। हम दुआ मांगते परमेश्वर, हम आपसे दुआ मांगते प्रभु जी, आप इस देश पर दया कर प्रभु, इस देश को आगे बढ़ाएं, आपका हाथ इस देश पर बना रहे, बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाएं। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि, अच्छे ज्ञान दे, ताकि इस देश का संचालन आपकी इच्छा में कर सके प्रभु जी। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर उनको आगे बढ़ाएं, ताकि प्रदेश आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर नए विषयों को लेकर, नई आशीषों को लेकर मैं आपके सामने हूं। आज हम इस बात को देखना चाहेंगे, हमारा महान छुटकारा, हमारा महान छुटकारा देने वाला कौन है, हमें स्वतंत्रता देने वाला कौन है, हमें आजाद करने वाला कौन है। इस आजादी को हम कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है। पाप वह पापियों को पाप के बंधन से स्वतंत्रता कर देता है, वह पापियों को पाप के बंधन से स्वतंत्रता देता है। और 16 पद में लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दी। वह पापियों को पाप के बंधन से स्वतंत्रता देने के लिए आया, वो कंगालों की सुधि लेने आया, वो बीमारों की सुधि लेने आया, वो बीमारों को छुटकारा देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, और पापियों को उनके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, ताकि वो क्या करे, छुटकारा पा जाए।
इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, उसकी आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाती है, तब हम परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होते हैं ताकि हम सुसमाचार का प्रचार करें, कंगालों को, दूसरे लोगों को, सब लोगों को इस संदेश को पहुंचाए। वह नासरत में आया था, लेकिन उसके लोगों ने उससे कहा, 23 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, लोग उसके ऊपर ये कहने लगे, इस बात को कहने लगे। 22 पद में लिखा है, सबने उसे सराया और जो अनुग्रह की बात उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि वैद्य अपने आप को अच्छा नहीं कर सकता। जो कुछ हमने सुना है कफरनहूम में किया गया था, वह यहां अपने देश में भी कर। 24 पद में कहता है, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। उसका अनादर किया गया, उसने बड़े बड़े काम किए, वो पापियों को पाप के बंधन से आजाद करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और इस बात को कहता है, दूसरी चीज वो कहता है, वह अंधकार की सामर्थ से छुड़ाने आया। लोग अंधकार में हैं, तमसो मा ज्योतिर्मय, तमसो मा ज्योतिर्मय। हे परमात्मा, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। और यीशु मसीह कहता है, वह अंधकार की सामर्थ से आपको छुड़ाने के लिए आया। जो हमारे ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे थे, उसका उत्तर उनको मिला कि यीशु मसीह इस संसार में आया और मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए, मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए। कुलुस्सियों का 1 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, वो हमें अंधकार से ज्योति की ओर लाने के लिए आया। पहला कुलुस्सियों का 1 अध्याय 13 पद में लिखा, उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रियो, एक महान छुटकारा देने वाला आज मुझे और आपको पापों से छुटकारा देकर उस बंधन से आजाद करता है। और दूसरी चीज, वो अंधकार की सामर्थ से हमें छुड़ाता है। तमसो मा ज्योतिर्मय, ये ऋषि मुनि दुआ करते रहे और आज प्रभु यीशु मसीह उसी सामर्थ से हमें अंधकार में से छुड़ाता है, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले जाता है। वो हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। एक और चीज वो कहता है, एक और चीज वो स्पष्ट करता है। गलतियों का 1 अध्याय और उसके 4 पद में कहता है, वो कहता है, वह वर्तमान दुष्ट संसार से तोड़ता है। आज संसार में जो हम दुष्टता का जीवन जी रहे हैं, उससे हमें तोड़ता है, उससे हमें अलग करता है, ताकि हम उस वर्तमान दुष्ट संसार से, जहां बुराई है, जहां परेशानी है, जहां कठिनाई है, जहां मुसीबत है, उससे हमें अलग करता है। गलतियों का 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा, देखिए, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा ले। आज का संसार वर्तमान समय बुराई में जीवन जी रहा है, उससे हमें बचा ले, वो हमें बचाने के लिए आया। और आज ये समाचार, ये सुंदर सुसमाचार जो हम दे रहे हैं, ये महान उद्धार है, ये महान छुटकारा है जो हमें वर्तमान संसार से छुड़ाता है। ये संसार तो वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाएं, उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर मुझे और आपको इस छुटकारे में हमें आशीष देना चाहता है। आखिरी चीज वो कहता है, वह प्रत्येक दुष्ट कामों से छुड़ाता है। परमेश्वर का ये जीवित वचन जो है, ये हमें आजादी की बात बताता है। किस बात की आजादी? देखिए, 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय और उसके 18 पद को कहता है, और प्रभु मुझ पर हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। हमारा उद्देश्य है हम उस स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचे, इस संसार की बुराई से बचकर, इस संसार के गलत कामों से बचकर, झूठ से बचकर, बेईमानी से बचकर, लालच से बचकर वो हमें छुटकारा देता है। और प्रभु हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा।
उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। प्रियो, ये महान छुटकारा देने वाला प्रभु आपको और मुझे, हम पापियों को पाप के बंधन से स्वतंत्र करता है, अंधकार की सामर्थ से हमें छुड़ाता है, इस वर्तमान दुष्संसार से हमें छुड़ा लेता है, और आखिरी चीज कहता है वह प्रत्येक दुष्ट कामों से हमारा छुटकारा करता है। कितना बड़ा काम प्रभु मेरे आपके जीवन में कर रहा है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ हम पर बना रहे, और हम जीवन में हमेशा बुरे कामों को छोड़कर सत्य की ओर चले और प्रभु की महिमा कर सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।